नमस्कार दोस्तों, हर केस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे सुपर टेट की साइंस में हम आज बताएंगे 3 अध्याय। अब देखो 3 अध्याय क्या है। ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि है। ठीक। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। ऊष्मा का मात्रक होता है किलो कैलोरी एवं जूल होता है। ठीक है। अब वस्तु कितनी गर्म है या ठंडी, इसका सही ज्ञान करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विशेष प्रकार का यंत्र है सरल तापमापी है। ठीक। अब उसके बाद देखो ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। ऊष्मा संचरण की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां। एक होता है संचालन विधि, एक होता है संवहन विधि, एक होता है विकिरण विधि होता है। ठीक। अब उसके बाद देखो प्रकाश स्रोत क्या है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसी को प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद देखो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं होती हैं। फिर उसके बाद वे पदार्थ जिनमें से प्रकाश सरलता से आर पार आ सकता है कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। वे पदार्थ जिनमें प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है कहलाता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। ठीक। उसके बाद यदि परावर्तन के बाद किरणें किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं परंतु मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब कहलाता है आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक। अब उसके बाद लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद जो लेंस बीच में पतले तथा किनारों पर मोटे होते हैं उसे अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक। जो लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक। अब उसके बाद हमें तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? हमें तार टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक। देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी को करते हैं। ठीक। अब वर्ण क्रम में प्राप्त 7 रंगों का क्रम होता है विवजियोर होता है। विवजियोर बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, मतलब विवजियोर होता है। ठीक। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक होता है कैलोरी प्रति ग्राम अन सेंटीग्रेड अथवा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम अन सेंटीग्रेड होता है। ठीक। धातु की केतली के हत्थे पर बेंत का आवरण क्यों चढ़ाया जाता है? किस लिए चढ़ाया जाता है? क्योंकि बेंत ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि वो गर्म नहीं होता। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, उसमें ऊष्मा प्रवेश नहीं करेगा। उसके बाद रेल की 2 पटरियों को जोड़ते समय उनके बीच थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्यों? क्योंकि गर्मियों में पटरियों को बढ़ने के लिए स्थान मिल जाए। क्योंकि गर्मियों में पटरियों को बढ़ने के लिए स्थान मिल जाए, क्योंकि गर्मियों में फैलती हैं। ठीक। अब उसके बाद देखो प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी? 16.6 मीटर होती है। ठीक। कितना होती है? 16.6 मीटर होती है। ठीक। फिर उसके बाद आगे इसमें ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने की उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? मतलब किसी खाली बड़े कमरे में आवाज़ करने की उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है? बार बार ध्वनि का परावर्तन होता है, इसलिए कमरे में आवाज़ बार बार सुनाई देती है। न्यूनतम संभव ताप है 273 अंश सेंटीग्रेड है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10⁻7 अर्घ होते हैं। ठीक। और ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक है हाइड्रोजन का अधिक है। ठीक। ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका है? हाइड्रोजन का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है
जो परिवर्तित करती है प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसी युक्ति है जो परिवर्तित करती है प्रकाश को, प्रकाशीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। विद्युत सेल में ऊर्जा कैसे परिवर्तन होता है? रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब देखो, यदि किसी वस्तु का संवेग अपरिवर्तित रखते हुए उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? आधी हो जाती है, आधी रह जाती है। ठीक, उसमें ऊर्जा का चालन होता है ठोस, गैस व द्रव सभी में होता है। ठीक, एक एएमयू की तुल्य ऊर्जा होती है 931 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। और यहाँ पर दिया है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक समान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है, उठाने की अपेक्षा कम होता है। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का मात्रक होता है, क्योंकि दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। ठीक, और इसका और एक दाब का और एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, अब उसके बाद किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? मतलब इसमें कह रहा है किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? कमज़ोर बैटरी। किसकी स्थिति? कमज़ोर बैटरी। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनमो का प्रयोग किया जाता है। ठीक, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड तापमान पर। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस पे होता है? सबसे अधिक घनत्व किस तापक्रम पर होता है? 4 अंश सेंटीग्रेड पर। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। शक्ति का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है यांत्रिक को वैद्युत में। डायनमो क्या होता है? यांत्रिक को वैद्युत में परिवर्तित करता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? संचायक सेल द्वारा किया जाता है। ठीक, 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार के ऊर्जा का संवहन करता है? गतिज ऊर्जा का। ठीक, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो। ऊर्जा संरक्षण का आशय है क्या? ऊर्जा का न तो सृजन हो। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी हाइड्रोजन गैस में। समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम क्या होती है? हाइड्रोजन गैस में। कोई वस्तु 5000 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, उत्पन्न ध्वनि का आवर्तकाल कितना होता है? 0.0002 सेकेंड होती है। ठीक, अब इसको निकाल लो, चाहे टी बराबर 1/n बराबर कितना होता है? आवर्तकाल टी बराबर 1/n होता है। आवृत्ति हर्ट्ज n होता है। मान रख दो कि इसको डिवाइड करोगे 0 पॉइंट इतना आएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रसरव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है, तब उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। अब उसके बाद ध्वनि तरंगों में प्रभाव जो नहीं पाया जाता है ध्रुवण। ध्वनि तरंगों में प्रभाव जो नहीं पाया जाता है ध्रुवण। फिर उसके बाद इसमें ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पे? निर्भर? आवृत्ति पर।
ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। अब उसके बाद इसमें डॉट डॉट से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। डॉट डॉट से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है 80 डेसिबल। फिर उसके बाद पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंग दैर्घ्य होती है। दो व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा लगभग 30 डेसिबल। दो व्यक्तियों की वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल कितना होता है? 30 डेसिबल लगभग। रेडियो तरंग का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। अब उसके बाद आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या होता है? हर्ट्ज। उसके बाद इसमें आगे वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके? 17.2 मीटर। महिलाओं की तीखी आवाज़ होती है उच्च आवृत्ति के कारण। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं माइक्रोवेव। दूर संचार के लिए तरंगे क्या हैं? प्रयुक्त तरंगे माइक्रोवेव हैं, ठीक। महिलाओं की तीखी आवाज़ क्या होती है? उच्च आवृत्ति के कारण होती है, ठीक। आज हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें हम आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।